बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने सवाल किया था कि शुगर के जो मरीज़ हैं, ज़ियाबीतस के जो मरीज़ हैं, उनकी क़ुव्वत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ़ मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए नहीं है, ठीक है, माज़रत के साथ। तो जिन मर्दों की क़ुव्वत ख़ास ख़त्म हो जाती है, उनके बारे में आप हमें आगाही दें। बात यह है कि जो ज़ियाबीतस है वो आपके सारे निज़ाम को डिस्टर्ब कर देती है, आपके असाब को डिस्टर्ब कर देती है, आपके उज़लात को डिस्टर्ब कर देती है, आपके जो ग्लैंडुलर सिस्टम है उसको भी डिस्टर्ब कर देती है। होता क्या कि आप जो भी खाते हैं वो जो निशास्ता शक्कर में तब्दील होता है, वो शक्कर आपके जिस्म में खर्च तो होती नहीं है, वो उसी तरह से उसका अखराज हो जाता है, या फिर वो अंदर स्टोर हो गया आपको मोटापे का शिकार कर देती है। बेशुमार किस्म के जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि हमने शुगर को ख़त्म करने के लिए हमने निशास्ता जो है उसको कंट्रोल करना है। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं, सबसे ज़्यादा गंदम है, उसके बाद चावल है, बाकी अनाज भी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हद से ज़्यादा, हमने इस अनाज से हमने गुरेज़ करना है, परहेज़ करना है, तो तब हम जाके अपनी शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप होगा, हमने डब्बा बंद ग़िज़ाएँ जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो हमने इस्तेमाल नहीं करनी। हमने सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी है, वो चाहे स्टीम करके करें, चाहे वो कच्ची इस्तेमाल करें, कच्ची वाली स्टीम ज़्यादा बेहतर होती है। हम फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त बॉयल करके खा सकते हैं। इंतहाई सादा तरीके से ग़िज़ा हमने खानी है। फिर हमने वॉक करनी है, हमने सैर करनी है, हमने वर्जिश करनी है, ताकि जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट कर सकें, हम अपने जिस्म का हिस्सा बना सकें, और हमारा जो जितने भी निज़ाम है जो हमारे जिस्म को ताकत देते हैं, यानी असाब भी है, उज़लात का निज़ाम है, गुदत का निज़ाम है, वो तीनों जो है वो अपने एतदाल पर काम करें, पहली बात। इसके बाद जो कमज़ोरी हो जाती है, कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमने सबसे पहले अपने दिल को और उज़लात को तक़वियत देनी है, तब जाके हमारी जो ख़ास क़ुव्वत है वो जागेगी, फिर वो पावर में आएगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने जो अर्ज़ किया उस पर अमल करें। उसके बाद जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, नुस्खा अपना नोट कर लें। बाज़ दफ़ा टाइम नहीं होता एडिटर के पास कि वो उसको लिख के आपको दिखा सके, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। अज्जा सुन लें नुस्खे के। नंबर 1, दारचीनी, कबाब चीनी, हरमल, खुरातीन खुश्क और तुख्मे मूली, तुख्मे शलजम और तुख्मे गाजर। ये अज्जा आपने लेने हैं बराबर वज़न। इनको लेके आप साफ़ सुथरा कर लें। इसमें एक बात है, जो खुरातीन है अक्सर लोग कराहत करते हैं इससे, लेकिन जो कराहत करते हैं वो बेशक इस्तेमाल न करें, खुरातीन को निकाल दें आप। बकिया जो अज्जा हैं, बल्कि खुरातीन तो इसका हिस्सा है, जो नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो ना करें। इनको साफ़ सुथरा करके बराबर वज़न इनको ग्राइंड करना है, इंतहा दर्जे का बारीक करना है। अगर ये आपकी चीज़ें 20-20 ग्राम हैं तो इसके अंदर आपने मरवारीद, सलाया करदा, मरवारीद का सफ़ूफ, सुच्चे मोतियों का सफ़ूफ या कुश्ता सुच्चे मोतियों का कैल्शियम जो है वो 10 ग्राम आपने शामिल करना है। शामिल करके मिक्स करके इसके आपने 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भरने हैं। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम आपने मतवातर इस्तेमाल करना है। चाहे आपको 1 महीना इस्तेमाल करना पड़े, चाहे 2 महीने इस्तेमाल करना पड़े। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी जो मर्दों की जो क़ुव्वत ख़ास है वो जाग जाएगी। इससे इंशाअल्लाह वो पावर में आ जाएंगे, उनके क़ल्ब व उज़लात पावर में आ जाएंगे, उनका ग्लैंडुलर सिस्टम जाग जाएगा अल्लाह के फजल व करम से। लेकिन शर्त यह है कि आपने अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करना है, आपने कार्बोहाइड्रेट से बचना है। जितना बच सकेंगे उतनी जल्दी आपकी क़ुव्वत बहाल होगी। जो ही आपकी शुगर कंट्रोल होगी, जो ही आपके ये मामला ठीक होंगे, फिर अल्लाह की नेमतें आपने खानी खानी है। इसके अलावा तो चारा कोई नहीं। अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं वो हमारे लिए पैदा की हैं, लेकिन एतदाल में रह के इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ये एक नुस्खा था जो हम अपने मतब पर मुक़व्वी ख़ास के नाम से कैप्सूल जो है वो तैयार करते हैं, और यह हम अपने शुगर के मरीज़ों को या जो दूसरे क़ुव्वत की कमज़ोरी के शाकी लोग होते हैं, जिनको शक होता है कि हमारी क़ुव्वत कमज़ोर हो गई है, उनको हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये अज्जा ले लें किसी पंसार स्टोर से, साफ़ सुथरे करके, इंतहाई बारीक, जितना बारीक करेंगे उतना अच्छा है। तो ये इस्तेमाल करें। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी कीजिए, अपनी ग़िज़ा को बेहतर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। कैमरामैन हुज़ैफ़ा साजिद के साथ हकीम साजिद आपकी दुआओं का मुंतज़र। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।